तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। 6 साल बाद 4 शिक्षकों ने अपनी नौकरी गंवाई है और क्या कुछ कारण रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो सीटेट और टीजीटी पीजीटी 2022 एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ इनसे रिलेटेड अपडेट है विस्तृत तरीके से देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों देखा जाए तो भारत समाचार की तरफ से 2 घंटे पहले की ये प्रतापगढ़ की एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 4 शिक्षकों की टीटी की फर्जी डिग्री मिली है और चारों शिक्षकों की जो सेवा है वो समाप्त कर दी गई है। 2016 में देखा जाए तो 15,000 शिक्षकों की तैनाती हुई थी और उसी तैनाती में इन 4 शिक्षकों ने नौकरी पाई थी। तो 2016 से 2022 तक का एक लंबा सफ़र 6 साल लगभग हो चुके हैं, चूँकि ये लगभग जुलाई अगस्त में भर्ती हो गई थी 15,000। तो 2016 से 22 में 6 साल इनकी नौकरी होती रही और किसी को भनक भी नहीं थी। और जब इन पर जो है शिकायत हुई और जब जांच पड़ताल की गई तो 4 शिक्षकों की, जो प्रतापगढ़ के शिक्षक हैं, इनकी टीटी की मार्कशीट जो है वो फर्जी निकली है, टेट सर्टिफिकेट। और शिकायत मिलने पर जांच में ये खुलासा हुआ है। बीएसए ने मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश जारी कर दिया है और साथ ही साथ जो सेवा समाप्त है वो कर दी गई है, मतलब नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इनके वेतन की रिकवरी वगैरह भी होगी, बाकी जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी। लेकिन एक बात अगर देखा जाए तो ये है कि ये 4 शिक्षक फर्जी थे और 4 कोई योग्य उम्मीदवार भी रहे होंगे 15,000 शिक्षक भर्ती में, जिनका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। वो 4 एलिजिबल कैंडिडेट पूरा जीवन नौकरी करते और वो सही थे, लेकिन अब ये पुराना प्रोसेस है तो ये सीटें खाली रह जाएंगी और नुकसान हुआ तो योग्य अभ्यर्थी का। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर की लापरवाही है, क्योंकि टेट जैसे सर्टिफिकेट की आप बार कोड से स्कैनिंग कर सकते हैं, तत्काल उसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन 6-6 साल गुजर जाने के बाद भी भौतिक रूप से भी सत्यापन मंगाया जा सकता था। लेकिन क्या कुछ ऐसा कारण रहा कि ये 6 साल तक लगातार पद पर बने रहे, वेतन इत्यादि का उपभोग भी करते रहे और फाइनली जब शिकायत हुई, गहन जांच हुई, कहीं ना कहीं कोई न कोई लोग इनके पीछे बहुत लगे होंगे, तब जाके ऐसा हुआ है। और बेसिक शिक्षा विभाग में ही ऐसा क्यों होता है, हर जिले से कहीं ना कहीं फर्जी शिक्षकों के बाहर करने का जो रास्ता है वो खुलता रहता है किसी न किसी जिले से। और ज़्यादातर टेट के सर्टिफिकेट फर्जी निकल रहे हैं और टेट की वैधता को लेकर लगातार यहाँ पर क्वेरीज भी की जाती हैं। आज ही का समाचार पत्र है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीटी कब से जरूरी, हाईकोर्ट ने पूछा है। और यहाँ पर दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कब से अनिवार्य हुई है। कोर्ट ने याची और सरकारी वकील से पूर्व में निर्धारित नियमों को विवरण सहित बताने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। अपील में एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए उन्हें वेतन देने का आदेश दिया गया था। अपील में कहा गया है कि मुरादाबाद के वित्त पोषित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा के अधिकार के तहत एनसीटी की ओर से 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के बाद यहाँ पर हुई है। ये शिक्षक अगस्त 2012 में नियुक्त किए गए हैं। उस समय एनसीटी की अधिसूचना पूरे देश में लागू होने के साथ प्रदेश की सरकारों पर बाध्य थी, इसलिए यूपी में उसी समय से अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि याची शिक्षक उस समय टीटी उत्तीर्ण नहीं थे। ऐसे में ये बतौर शिक्षक नहीं नियुक्त किए जा सकते थे और इनकी नियुक्ति अवैध है। इसी कारण से बीएसए मुरादाबाद ने इनके आवेदन के अनुमोदन से इनकार कर दिया था। एकल पीठ ने 20 जून 2022 के आदेश में इन तथ्यों को ध्यान न देते हुए एक पक्षीय आदेश कर दिया था। याची शिक्षकों की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की अनिवार्यता के लिए 8 अप्रैल 2013 को शासनादेश जारी किया है। याचियों की नियुक्ति उसके पहले ही हो चुकी है। तो इसमें अस्पष्टता है
एनसीटीई की अधिसूचना तो 23 अगस्त 2010 को जारी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो शासनादेश है 8 अप्रैल 2013 का है और शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो अगस्त 2012 की है। तो इस पर हाईकोर्ट ने विस्तृत दिशा निर्देश मंगाए हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर यही है कि ये तो खैर अलग सा मामला है वैधता को लेकर के, लेकिन बहुत सारे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी कर रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, और बहुत सारे मामले ऐसे निकल के आते हैं। एसटीएफ भी इनकी लगातार जांच करती है, मानव संपदा पोर्टल इत्यादि में भी अद्यतन करने के लिए लगातार महानिदेशक के आदेश आते रहते हैं, लेकिन में भी सभी के अद्यतन ना हो। तो बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं इनके सर्टिफिकेट्स की गहन जांच करने की आवश्यकता है, जिससे कि एक योग्य कैंडिडेट को उसका अधिकार मिल सके, और जो भी फर्जी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। अगर इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अब दोस्तों चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। सीटेट देखा जाए तो सीटेट दिसंबर 2022 के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं और बहुत जल्द आवेदन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि लगभग जो सीटें हैं वो लगातार फिल हो गई हैं। मतलब जितनी स्ट्रेंथ के लिए सीटेट ने तैयारियां की थी वो सारी स्ट्रेंथ हर एक एग्ज़ाम सिटी जो भी हैं वो फुलफिल हो गई हैं और फॉर्मेलिटी ही बाकी है और लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। सभी को आवेदन कर लेना चाहिए, जो भी बचा कुचा है बटोर लें, अन्यथा फिर कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। 24 नवंबर के बाद से ऑनलाइन विंडो वगैरह बंद हो जाएगी और 28 नवंबर एक डेट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक आपके संशोधन की विंडो खुलेगी। तो अगर आवेदन में किसी ने किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक कर रखी है तो वो आप एज इट इज़ सुधार सकते हो। एक बड़ा मौका सीटेट देता है और आप लोग 28 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ एक बार संशोधन कर सकते हैं। तो गहन अध्ययन कर लें, अपने पूरे फॉर्म का कंफर्मेशन जो पेज आता है उसको डाउनलोड करके खुद भी पढ़ लें, दूसरे लोगों को क्रॉस चेक करवा लें और फिर आवश्यक जो भी संशोधन है आप कर लें। ठीक है, अब हम आएंगे मेन पॉइंट पर कि एग्ज़ाम डेट कब है। तो दोस्तों इसकी एग्ज़ाम डेट संशोधन की विंडो क्लोज होने के बाद 3 दिसंबर के बाद विद इन 2 वीक्स या 1 वीक ही लेकर चलिए, 15 दिसंबर के पहले आपको इसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी। पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि एग्ज़ाम किस स्पेसिफिक डेट से लेकर किस स्पेसिफिक डेट तक है, कितने शिफ्ट पर है, किस किस डेट पर एग्ज़ाम है, और वही डेट आपके एडमिट कार्ड में छपी रहेगी। और आपके एडमिट कार्ड वगैरह भी आने दिसंबर में ही शुरू हो जाएंगे। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि सीटेट चाहे जितना भी जल्दी कर ले, 20 दिसंबर के पहले एग्ज़ाम को करवा पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो 20 दिसंबर के ऑनवर्ड आपके एग्ज़ाम होंगे, 20 दिसंबर से जनवरी मिड तक, क्योंकि ऐसा ही सीटेट ने पिछली बार किया था 21 वाले में। तो दिसंबर 20 के बाद और जनवरी के मिड तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ये कुल मिलाकर सीटेट का एग्ज़ाम का शेड्यूल है। तो 1 महीना सिर्फ आपके पास बचा हुआ है। 18 नवंबर आज है तो 18 दिसंबर 1 महीना एक्यूरेट आपके पास है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो पहली बार सीटेट में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए करो या मरो वाली कंडीशन है, क्योंकि इसके बाद आपको मौके नहीं मिलेंगे और एक शिक्षक भर्ती आ सकती है। और दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर है। दोस्तों नवल किशोर फिर बने चयन बोर्ड के उप सचिव। प्रयागराज से बड़ी अपडेट है। राज्य शिक्षा संस्थान के प्राचार्य नवल किशोर को फिर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का उप सचिव बनाया गया है। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से सोमवार को जारी आदेश में अग्रिम आदेश तक नवल किशोर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ऐसे में जो चयन बोर्ड के सदस्य हैं अब वो फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं और दिसंबर में अगर सबकी ज्वाइनिंग हो गई तो आपके एग्ज़ाम फरवरी में हो सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के पहले आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं।
एक चांस लेंगे अगर दिसंबर में आ जाते हैं तब। अगर नहीं आ पाते हैं तो इसकी संभावना दोस्तों जो है 10 to 15% है कि आपके एग्ज़ाम फरवरी में होंगे। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 90% की कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। और 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपकी एक वैकेंसी और भी आनी है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो फिलहाल के लिए टीजीटी पीजीटी वालों को लगातार तैयारी करते रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।